दोस्तों, पटोरी व्यवहार न्यायालय के मैटर पे क्या हुआ, अलग अलग तरीके की जानकारी सभी लोगों तक फैलाई जा रही है। पीछे अखबार में एक नोटिस छपा था, उसके बारे में तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं, तो गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में उसके बारे में भी बताऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि मेरे हाथ में ये पीला लिफाफा क्या है। और तो और हमने इस वीडियो से पहले आपको बता रखा है कि 99% हमने मामला को फंसा दिया है और इसका शिकायत हमने 20 तारीख को भेजा है। और ये जो लिफाफा हमारे हाथ में है उसी को पक्का करने के लिए है। कहने का मतलब हमने ईमेल से पहले शिकायत भेजा था, लेकिन अब मैं डाक से भेज रहा हूं और ये देखिए कितना भारी है। 2 जगह मैं भेज रहा हूं और ये तीसरा हमारा आरटीआई का ये कंप्लेन है, जो कि जवाब नहीं दिया गया था, अधूरा जवाब दिया गया था उसके लिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास फर्स्ट अपील का आते जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। याद है हमने आपको क्या कहा था कि जब तक हमारा व्यवहार न्यायालय कृषि फार्म की भूमि पे बनने नहीं लगेगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। पहले से ही हमारी आदत है कि जिस काम में लग जाते हैं अंत तक लड़ते हैं उसको। और तो और आपको लगातार हम अपडेट देते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और घबराने की बात नहीं है। वो जो अखबार वाला निकला है उसको ठीक से पढ़िए, हिंदी में लिखा हुआ है, तभी बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं। कोई कह रहा है कि जमीन हो गया तो ये हो गया, गजट हो गया, जबकि कुछ नहीं हुआ है। उसमें जाके पढ़िएगा तो अधिसूचना से पूर्व नोटिस, मतलब गजट होने से पहले वो नोटिस छपा है कि जिसको आपत्ति है वो आपत्ति दे सकते हैं। तो ये हालांकि मेरा कंप्लेन है, एक मैं आपत्ति दूंगा और जैसा कि हमने कहा था कि एक आवेदन बनाऊंगा और सभी लोगों को दूंगा, क्योंकि वो जो आवेदन होगा हमारे इसी कंप्लेन के सपोर्ट में होगा। उसमें हम क्या लिखेंगे जिससे कि आप सभी लोग उसको भेजेंगे तो सरकार के ऊपर एक दबाव बनेगा, जिससे फायदा ये होगा कि एसआईए रिपोर्ट रद्द तो होगा ही, साथ ही अगला जो हमारा स्टेप होगा, यानी कि रद्द होने के बाद जो हमारी मांग होगी कि कृषि फार्म की भूमि पे बने, उसमें हमें इसका लाभ जरूर मिलेगा। और तो और आपको बता दूं कि जो लोग कोर्ट के अंदर गए हैं वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में क्या होता है, आप जाते हैं तो सारा कुछ कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सुनवाई कब होगी, क्या फैसला आएगा, हमारा वकील बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, सही से बोल नहीं पाया, समय पे नहीं पहुंच पाया, बहुत सारा कठिनाई होता है। लेकिन सड़क पे क्या होता है, हमारे हाथ में ताकत होता है। चाहे आप किसान आंदोलन को देख लीजिए, चाहे अभी आपने कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट देख लिया, बिना कोर्ट गए उन्होंने मंत्री को हटा दिया। तो ये लोगों की ताकत होती है। हम आंदोलित हो रहे थे, आंदोलित होते होते लोगों ने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा के कहा कि हमारा सरकार से लड़ाई नहीं है, और वो दूसरा रास्ता पकड़ लिए। खैर, हम अपने रास्ते पे थे, हमने आंदोलन किया, हमने पहले भूख हड़ताल किया, पुतला दहन भी किया और लगातार हम शिकायत कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई होनी है, क्योंकि ऐसा गड़बड़ी कर दिया है कि किसी भी हाल में उसको ठीक नहीं कर सकते हैं और सीधे जहां से प्रोसेस शुरू हुआ था वहां पहुंच गया है। बाकी लोग को पता चल गया होगा जिन लोग का जमीन का नोटिस मिला होगा। इसके बाद आप पूछें कि 99% अगर काम हो गया है तो 100% कब होगा। तो जैसा कि आपने अखबार के अंदर नोटिस पढ़ा होगा तो उसमें 60 दिन का समय है। अगला स्टेप जब नहीं बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम भी आपको जानकारी दे देंगे और सभी लोग मिठाई जरूर खाएंगे मिल करके। इसी के साथ विदा लेता हूं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिखिएगा, हम आगे उसकी जानकारी देंगे। धन्यवाद।